आज का अपना टॉपिक है टीपू सुल्तान और मैसूर युद्ध। हैदर के पुत्र टीपू सुल्तान का जन्म 1749 में हुआ, जब टीपू मैसूर का शासक बना। उस समय दक्षिण भारत की राजनीतिक स्थिति अत्यंत जटिल थी। वहाँ मराठे, निजाम और अंग्रेज एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए थे। टीपू ने अपनी विस्तारवादी नीति को अपनाते हुए राज्यों पर अधिकार किया, लेकिन उधर नाना फडणवीस इसको पचा नहीं पा रहा था। उसने निजाम से मिलकर कई दुर्गों पर अधिकार कर लिया। परिणामतः टीपू ने मराठों से 1787 में संधि कर ली, लेकिन अंग्रेज, निजाम व मराठों के सहयोग से टीपू की शक्ति को नष्ट करना चाहते थे। ऐसी स्थिति में तृतीय मैसूर युद्ध, जो 1790 में हुआ, होना स्वाभाविक था, जिसके अपन कई कारण देख सकते हैं, जिसमें प्रमुख रूप से कॉर्नवालिस की महत्वाकांक्षा, दक्षिण में अंग्रेज़ों की प्रभुता स्थापित करने की जो इच्छा शक्ति थी, वो इस युद्ध का महत्वपूर्ण कारण रही। टीपू द्वारा विदेशी शक्तियों से सहायता प्राप्त करना, जिसमें प्रमुख रूप से तुर्की और फ्रांसीसियों को अपन ले सकते हैं। इसके अलावा इस युद्ध के प्रमुख कारण में टीपू और अंग्रेज़ों का आपस में एक दूसरे के प्रति घृणा का भाव भी प्रमुख रूप से गिनाया जा सकता है। इसके अलावा गुंटूर पर टीपू का अधिकार होना, जिससे निजाम ने अंग्रेज़ों से सहायता मांगी, जिसे स्वीकारने पर दोनों में कटुता बढ़ गई। इसके अलावा टीपू द्वारा त्रावणकोर पर आक्रमण। त्रावणकोर का राजा रामवर्मा अंग्रेज़ों का मित्र था। 1789 पर टीपू के आक्रमण को अंग्रेज़ों ने इसे चुनौती माना और यहीं से तृतीय मैसूर युद्ध शुरू हो गया। इस स्थिति में
अंग्रेज़ों ने 1790 में निज़ाम व मराठों से संधि कर ली, लेकिन टीपू के युद्ध कौशल ने उन्हें अनेक स्थानों पर हराया। परिणाम स्वरूप सेनापति जनरल मेडोज को हटाकर स्वयं कॉर्नवालिस ने पद संभाला और निज़ाम व मराठों की सहायता से बेंगलोर पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया तथा आगे बढ़ते हुए मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टम तक पहुंच गए। यहाँ टीपू ने अंग्रेज़ों की शर्तों को स्वीकारते हुए मार्च 1792 में श्रीरंगपट्टम की संधि कर ली, जिसकी कई शर्तों को अपन इस प्रकार देख सकते हैं। टीपू को इस संधि के तहत आधा राज्य अंग्रेज़ों को देना पड़ा, जिसे निज़ाम मराठे व अंग्रेज़ों ने आपस में बांट लिया। इसके अलावा 30 लाख पाउंड 2 पुत्रों को अंग्रेज़ों का बंधक व कुर्ग के राजा की स्वतंत्रता भी स्वीकार करनी पड़ी। युद्ध के परिणाम स्वरूप इतिहासकारों के अनुसार टीपू के विनाश का समय निकट आ गया था। राज्य का आधा हिस्सा गंवा देने व आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने से सेना भी गठानी पड़ी। इसके बारे में कॉर्नवालिस ने लिखा है कि हमने अपने मित्रों को ताकतवर बनाए बिना ही अपने दुश्मन को कमज़ोर बना दिया है। यानी निज़ाम व मराठी ज़्यादा ताकतवर न बन जाना। इस प्रकार इसमें अंग्रेज़ पूर्ण रूप से सफल रहे, लेकिन श्रीरंगपट्टम की संधि का बदला लेने के लिए टीपू सुल्तान उतावला हो रहा था। ऐसी स्थिति में चौथा मैसूर युद्ध स्वाभाविक ही था, जिसके भी कई कारण गिनाए जा सकते हैं। टीपू द्वारा सैन्य शक्ति में वृद्धि करना, टीपू द्वारा विदेशी शक्तियों से सहायता प्राप्त करना, फ्रांसीसियों से घनिष्ठ संबंध स्थापित करना, नेपोलियन द्वारा टीपू को सहायता देना स्वीकारना और लास्ट में लॉर्ड वेलेस्ली की महत्वाकांक्षा। टीपू की सहायक संधि पर हस्ताक्षर से मना करने पर फरवरी 1799 में युद्ध घोषणा एवं टीपू ने श्रीरंगपट्टम में अंग्रेज़ों से संघर्ष किया। एक साधारण सैनिक की तरह
युद्ध करते हुए 5 मई 1799 को वीरगति को प्राप्त हुआ। श्रीरंगपट्टम पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया। युद्ध के परिणाम स्वरूप अधिकांश मैसूर राज्य पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया। मैसूर के राज्य को अंग्रेज़ व निज़ाम ने आपस में बाँट लिया। मराठों को दिए प्रदेशों को उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद फ्रांसीसियों के प्रभाव की समाप्ति शुरू हो गई। मैसूर का कुछ भाग प्राचीन हिंदू राजवंश के एक राजकुमार कृष्णराज को दे दिया और उससे सहायक संधि कर ली, जिसके तहत अंग्रेज़ों ने अपनी मनमानी शर्तें मानने को बाध्य किया। युद्ध के परिणाम स्वरूप टीपू की शक्ति सदा के लिए नष्ट कर दी गई तथा फ्रांसीसियों का प्रभाव भी समाप्त हो गया। अब मैसूर की आर्थिक व सैनिक शक्ति पर कंपनी का नियंत्रण स्थापित हो गया। डेन हट्टन ने लिखा है कि सैनिक, आर्थिक और शांति स्थापना की दृष्टि से मैसूर की विजय क्लाइव के समय के पश्चात अंग्रेजी शक्ति की सबसे महत्वपूर्ण विजय थी। इस युद्ध में टीपू की असफलता में उसकी कूटनीतिक कमजोरी, अश्वारोही सेना की उपेक्षा, बचाव की नीति अपनाना, फ्रांसीसियों पर ज़्यादा निर्भर होना, टीपू का कठोर व्यवहार तथा अंत में विश्वासघातियों की भूमिका को प्रमुख रूप से गिनाया जा सकता है। फिर भी टीपू विद्वान तथा प्रजा सेवक, वीर योद्धा तथा कुशल सेनापति, धर्म सहिष्णु, योग्य शासक, राजनीतिज्ञ तथा स्वतंत्रता का पुजारी था, जिसने अंग्रेज़ों के सामने घुटने टेक कर अपनी मातृभूमि को अंग्रेज़ों के पास गिरवी रखने से इनकार कर दिया। वह ब्रिटिश गुलामी को किसी भी रूप या रंग में पसंद नहीं करता था। वह मैसूर राज्य की स्वतंत्रता के लिए मृत्यु पर्यंत संघर्ष करता रहा।